हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस को। तो हाइपरबोलिक फंक्शन से पहले स्टूडेंट आपको कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, डी मोवियस थ्योरम, उसका एप्लीकेशन और आपका एक्सपेंशन वाला चैप्टर जो हम खत्म कर दिए, आपको हम बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री वाला प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो हम पढ़ा दिए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। पूरा का पूरा सिलेबस झारखंड टीजीटी का मैथमेटिक्स का हम इसी चैनल में खुद कंप्लीट कराने वाले हैं। और बहुत सारा सिलेबस जो आपका लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, सिलेबस आपका हो चुका है। ठीक है, कुछ पार्ट बचा है, उसको हम धीरे धीरे करके कंप्लीट कर देंगे। तो स्टूडेंट चलिए अब यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन को। तो हाइपरबोलिक फंक्शन अभी आप देखिएगा सिलेबस में आपका लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, सिलेबस में आपका मेंशन है सिर्फ डी मोवियस थ्योरम, उसका एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट, ग्रेगोरी सीरीज और समेशन ऑफ सीरीज, इतना ही। ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट में इतना ही। लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन का क्वेश्चन पिछला बार में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपको हम बता देते हैं। इसका वैल्यू पूछा होता, देखिए कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का वैल्यू पूछा था, इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, लेकिन उसमें सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी पूछ लेता है। ठीक है, तो हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे। इसमें इसका एक पार्ट है जो हाइपरबोलिक का, एक पार्ट, दो पार्ट होता है। ठीक है, एक पार्ट होता है जिसको हम लोग फंक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका दो पार्ट होता है हाइपरबोलिक का, इसका दो पार्ट होता है। इसका एक पार्ट हम लोग फंक्शन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जिसमें हम लोग ग्राफ्स को डिस्कस किए थे, डोमेन रेंज को डिस्कस किए थे, और भी इसका पीरियड्स वगैरह और बहुत सारा कुछ जो फंक्शन में इसमें होता है उस सारा चीज़ डिस्कस किए हुए थे। और इसका एक पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री वाला, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से इसको रिलेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम लोग देखेंगे। ये वाला पार्ट आपको हम कंप्लीट कर दिए। तो आपसे यही गुजारिश मेरा रहेगा, और गुजारिश क्या, अभी नहीं देखिएगा तो आप ही का दिक्कत है। ठीक है, अभी आप क्या कीजिएगा कि इसको, अभी जो आज का लेक्चर जो हम पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ने से पहले आप जो है फंक्शन वाला हाइपरबोलिक फंक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें आप फंक्शन का प्लेलिस्ट में, या तो फिर आप झारखंड टीजीटी का प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको फंक्शन में आपको मिल जाएगा हाइपरबोलिक फंक्शन। एक लेक्चर है, आधा घंटा से 40 मिनट के लमसम में आपका लेक्चर होगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर में जो आज पढ़ा रहे हैं उसमें आइएगा तो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो आज हम उसमें नहीं बताएंगे। सिर्फ ऊपर ही आज हम बता देंगे जो हम पढ़ा दिए पहले। ठीक है, हम बार बार वही चीज़ घुमा के नहीं बताने वाले। ठीक है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तो आज का लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ जो है हाइपरबोलिक फंक्शन का, उसको हम समझा देते हैं। ठीक है, तो सर देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे साइन, सबसे पहले 6 हाइपरबोलिक फंक्शन होता है और उसका 6 होगा, 6 इनवर्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनवर्स वाला नहीं, जो नॉर्मल हाइपरबोलिक फंक्शन है उसको देख लेते हैं। उसको, उसमें क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको देख लेंगे। उसके बाद हम इसका इनवर्स में भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए जो बेसिक सा चीज़ है, ये साइन हाइपरबोलिक हो गया, साइन एच एक्स, इसको हम लोग लिखते हैं ई पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपन 2। बोले हाँ सर लिखते हैं। कॉस हाइपरबोलिक का जो है ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपन 2, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन हाइपरबोलिक आ जाएगा। साइन एच एक्स बाई कॉस एच एक्स टेन एच एक्स होता है, ये आपको पता ही है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, 3 हो गया। और यही तीनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या क्या चीज़ निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेक आ जाएगा, कोसेक एच एक्स दैट इज 1 बाई साइन एच एक्स। तो ये आपका रेसिप्रोकल इसका लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 अपॉन ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस का सेक एच एक्स। ठीक है, तो ये 1 बाई कॉस एच एक्स हो जाता है, जो कि आपका आ जाएगा 2 अपॉन ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। ये सब सारा चीज़ आपको हम फंक्शन में पढ़ा चुके हैं, फिर भी लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो जरूरी है। इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1 बाय 10 एच एक्स, जो कि क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स
ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स। ये साइन बाय कॉस था, ये कॉस बाय साइन होगा, ठीक है। तो ये 6 फंक्शन है हाइपरबोलिक का, ये आपको मोटा मोटी ज्ञान आपको होगा ही, ठीक है। इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला भी होता है। मेन चीज़ यही है कि ये सब सारा चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें इसके ये तो हम लोग का इंट्रोडक्शन, ये तो हमको जानना ही है, ठीक है। आपको मेन मुद्दा क्या है, आज हम पढ़ाएंगे आपको सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में रिलेशन, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है। सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में जो रिलेशन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको उठाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको नोट कर लीजिए, मेन मुद्दा यहाँ पर है, इस पे हम लोग आते हैं। और बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं कि जो फंक्शन में पढ़ाया हुआ है हाइपरबोलिक फंक्शन, उसको जरूर पढ़ ले, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग का मेन जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। हम लोग का रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। यहाँ पे हम लोग का मेन मुद्दा क्या है, क्या जानना है कि सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या रिलेशन आता है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको बता दें, सर्कुलर फंक्शन आप तो पढ़े ही होंगे, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में नॉर्मल वाला जो हम लोग वैल्यूज निकालते हैं, वो हम लोग का सर्कुलर फंक्शन होता है, ठीक है। ये हाइपरबोलिक फंक्शन जो है थोड़ा सा नया चीज़ है, लेकिन ये सर्कुलर फंक्शन तो बचपन से क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हम लोग रिलेट करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन को, ठीक है। जो नॉर्मल वैल्यू निकालते हैं उसको सर्कुलर फंक्शन में गिनते हैं, जैसे साइन 45 निकाले, साइन 60 निकाले, साइन 90 डिग्री निकाले, ये सब आपका सर्कुलर फंक्शन में आ गया, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन में कुछ, और इसमें इमेजिनरी वैल्यू भी आ सकता है, रियल वैल्यू भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एक करके, 3 चीज़ का निकालेंगे वैल्यू, ठीक है। आपका साइन कॉस और टेन का वैल्यू निकालेंगे, तीनों में रिलेशन देखेंगे। और कोसेक सेक कॉट का आपका जो है नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आता, उसको नहीं पूछा जाता, हम लोग 3 ही को देखेंगे। लेकिन आप चाहेंगे तो उसी में रेसिप्रोकल लेके बना सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं अभी, सबसे पहले साइन को देखते हैं, साइन थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा को हम लोग रिलेशन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए। हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 आयोटा। देखिए आपको एक एक चीज़ समझेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक एक चीज़ समझेंगे, ठीक है। 1/2 आयोटा ई का पावर आयोटा थीटा माइनस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा। बोले सर ये साइन थीटा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। बोले सर कैसे लिख सकते हैं, ये तो हमको पता नहीं है। तो चलिए इसको हम समझा देते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको एक बार तोड़ के देखिए, ये आएगा, ठीक है। थोड़ा देर के लिए हम यहाँ पे तोड़ते हैं, है ना। 1/2 आयोटा, क्योंकि कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए, ठीक है। यही चीज़ लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हम तोड़ देते हैं, ठीक है। 1/2 आयोटा। ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिमोवियर्स थ्योरम, डिमोवियर्स का एप्लीकेशन, सारा ज्ञान और एक्सपेंशन, सारा ज्ञान आपके पास होना चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। और सर्कुलर हाइपरबोलिक फंक्शन जो फंक्शन में पढ़ा है वो भी समझ में आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी ज्ञान इसमें होना चाहिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए देखिए मेरा एक ही कहना बार बार रहता है, लगभग हर लेक्चर में आपको ये बात हम समझाते रहते हैं कि स्टूडेंट आप जो है मेरा पुराना लेक्चर्स जरूर अटेंड करें, तब नया लेक्चर्स में आइएगा, नहीं तो फिर आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। आप आधा घंटा 1 घंटा टाइम दीजिएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को हम नहीं ना यहाँ पे यूज एक्सप्लेन करने जाएंगे, हम तो डायरेक्टली यूज करेंगे, क्योंकि वो सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ई का पावर आयोटा थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा यूलर्स थ्योरम से, ठीक है। और माइनस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये सब सारा चीज़ आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, ठीक है। 1/2 आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए कॉस थीटा कट गया, तो 1/2 आयोटा आयोटा साइन थीटा 2 आयोटा साइन थीटा, ये गया कैंसिल, बच गया साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि साइन थीटा को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि साइन थीटा को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पुट थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स, ठीक है। थीटा को क्या करेंगे, यहीं से रिलेशन हम लोग को बनना शुरू होगा, ठीक है। थीटा को क्या करेंगे, आयोटा एक्स पुट करेंगे, मेन मुद्दा यहीं पर है, ठीक है। थीटा को आयोटा एक्स पुट कर दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग थीटा को आयोटा एक्स पुट करते हैं, देखिए क्या आ जाता है, ये हो जाएगा साइन आयोटा एक्स। बोले हाँ सर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 1/2 आयोटा ई का पावर आयोटा इंटू थीटा है, आयोटा इंटू फिर आयोटा एक्स हो जाएगा, थीटा की जगह माइनस ई का पावर माइनस आयोटा और थीटा की जगह आयोटा एक्स हो जाएगा, ठीक, कोई इशू नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 1/2 आयोटा
ये हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ठीक है। तो ई का पावर -x हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब देखिए ई का पावर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के ये x हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 आयोटा। लिख सकते हैं? बोले हाँ सर लिख सकते हैं। यहाँ से क्या कीजिए, माइनस को कॉमन लेके आ जाइए, क्या फ़ायदा होगा समझ में आएगा। देखिए ये माइनस कॉमन लीजिएगा तो बाहर आ जाएगा 1 बाय आयोटा रख दीजिए ये वाला, और 2 को रहने दीजिए अंदर, ठीक है। ये 2 आयोटा एक ही बार है, 2 बार नहीं है, ठीक है, ये एक ही बार है, हम 2 बार लिख दिए। 1 बाय आयोटा रहने दीजिए, 2 अंदर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए तो ई पावर एक्स आ जाएगा पॉजिटिव में, और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव में, और ये जो यहाँ पे 2 था इसको अंदर घुसा दिए, ठीक है। अब हमको समझाइए ये किसका फॉर्मूला है, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2, ये साइन एच एक्स होता है। बोले हाँ सर साइन हाइपरबोलिक का फंक्शन होता है, ठीक है, इसको हम साइड कर देते हैं। ये साइन एच एक्स होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यही चल रहा था साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू ये -1 बाय आयोटा है। अब देखिए 1 बाय आयोटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा, ये चीज़ आपको हम पढ़ा चुके। देखिए 1 बाय आयोटा को हम लोग माइनस आयोटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको एक काम कीजिए, रैशनलाइज कीजिए, समझ में आ जाएगा। बातें पहले ही बता चुके हैं आपको, है ना, ये सब सारा चीज़ बता चुके हैं। तो 1 बाय आयोटा को माइनस आयोटा लिखेंगे, एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस ऑफ माइनस आयोटा, और ये हो गया साइन एच एक्स। बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं, साइन एच एक्स हो गया। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और आयोटा बचेगा, तो आयोटा साइन एच एक्स, आयोटा साइन एच एक्स, ठीक है। तो साइन आयोटा एक्स हो गया, आयोटा साइन एच एक्स, ठीक है। यहाँ पे पकड़िए, चलिए यहाँ पे हम रिजल्ट क्या लिखेंगे। सबसे पहला रिजल्ट हम लोग को क्या हाथ में आया, देखिए साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा साइन एच एक्स, आयोटा साइन एच एक्स, ठीक है, आयोटा साइन एच एक्स। तो पहला रिजल्ट तो यही है, ठीक है। बहुत बार आसानी से यही सब चीज़ पूछ लेगा आपको, ठीक है। तो साइन आयोटा एक्स को आयोटा साइन एच एक्स लिखेंगे, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। अभी हम लोग साइन का देखिए यहाँ पे हम लोग सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन में और हाइपरबोलिक फंक्शन में रिजल्ट देखें, ठीक है। अब हम लोग कॉस के टर्म में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये इस तरह से डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ लेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एच एक्स। अभी इसमें बहुत सा और सा रिजल्ट आएगा, अभी धीरे धीरे करके आपको समझाएंगे, ठीक है। अब पहले हम लोग ख़त्म कर लेते हैं एक पार्ट, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग को बहुत सारा रिजल्ट आएगा। मेरा तबीयत कुछ ख़राब चल रहा है, इसलिए आपका क्लास भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, रेगुलरली। हम कोशिश करेंगे आपका क्लास लेने का, लेकिन थोड़ा तबीयत ख़राब है इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे साइन का हो गया, कॉस का देखते हैं। इसी तरह जैसे साइन थीटा को हम लोग इस तरह से लिखे, इस फॉर्मेट में कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/2 ई का पावर आयोटा थीटा प्लस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा। यहाँ पे देखिए 1/2 आयोटा था, यहाँ पर देखिए 1/2, ये सब चीज़ भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। ये सब चीज़ भी नोट कर लीजिएगा ढंग से, दिमाग में नोट कीजिए, कॉपी से ज़्यादा दिमाग में नोट कीजिए, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये चीज़ कॉस थीटा के बराबर कैसे है, आप इसको फिर से खोल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से खोलिए, इसको भी कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से खोलिए, ठीक है। डी मोवियस थ्योरम और यूलर्स थ्योरम लगा के खोल सकते हैं। इसको खोलेंगे तो कुल मिलाकर मामला समझ में आएगा, लास्ट में कॉस थीटा आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या किए थे, थीटा की जगह आयोटा एक्सपुट किए थे, यहाँ पर भी वही करेंगे, थीटा की जगह आयोटा एक्सपुट करेंगे। तो बस आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे करके। देखिए अब थीटा का जगह क्या करेंगे, आयोटा एक्स, तो कॉस आयोटा एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 ई का पावर आयोटा, और थीटा का जगह आयोटा एक्स प्लस ई का पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा एक्स, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिए 1/2 आ गया आपका, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, मतलब ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ई का पावर एक्स हो जाएगा, तो कॉस आयोटा एक्स। ये देखिए 2 अगर अंदर लेके जाए तो कुल मिलेगा ये किसका वैल्यू, देखिए ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2, ये कॉस एच एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो कॉस एच एक्स का वैल्यू देखिए, दो रिजल्ट आपका आ गया। पहला रिजल्ट आया साइन आयोटा एक्स, जो कि आया आयोटा साइन एच एक्स,
ये n है, साइन है ना, ये h की तरह लिखा जा रहा है लेकिन n है, साइन है ना। हाँ, तो साइन आयोटा x इज इक्वल टू आयोटा साइन एच एक्स और कॉस आयोटा x इज इक्वल टू कॉस एच एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाहर में एक आयोटा है, इसमें नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दो रिजल्ट आपका आया, कॉस आयोटा x और साइन आयोटा x। अब ये जो दोनों रिजल्ट है, हम अगर दिस अपॉन दिस करेंगे, मतलब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो टेन आयोटा x आ जाएगा, क्योंकि साइन बाय कॉस होता है हम लोग का टेन होता है, ठीक है। चलिए देखिए, आपको समझ, इधर मिटा देते हैं, है ना, इधर मिटा देते हैं, आपका इसका काम नहीं है। टेन के लिए अलग से निकालने की जरूरत नहीं, दोनों को डिवाइड कर देंगे, टेन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, सारा रिजल्ट हम एक साथ लिखेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक साथ पहले यहाँ पे लिखते हैं ना। देखिए साइन आयोटा एक्स का है वैल्यू, साइन आयोटा एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए आयोटा साइन एच एक्स और कॉस आयोटा एक्स का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का, कॉस एच एक्स, ठीक है। यही आया, दोनों को डिवाइड कीजिए, ये मान लीजिए पहला है, ये दूसरा रिजल्ट है, और दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो टेन आयोटा एक्स आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका आयोटा साइन एच एक्स बाई कॉस एच एक्स, क्या हो जाएगा, टेन एच एक्स ही तो होगा, तो टेन एच एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा रिजल्ट हम लोग आ गया। अब इन तीन से और तीन रिजल्ट निकालेंगे, देखिए इधर मिटा देते हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ये सारा रिजल्ट में, ठीक है। और जो साइन को हम कॉस को थीटा के फॉर्म में लिखे तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। ये हम लोग को तीन चीज आ गई। अब देखिए इससे क्या निकल के आएगा, पहला से ही हम लोग देखिए क्या निकालेंगे। अगर साइन आयोटा एक्स है, आयोटा साइन एच एक्स है, अगर हम साइन एच एक्स को लिखना चाहे, देखिए उल्टा करके लिखते हैं, साइन एच एक्स इज इक्वल टू साइन आयोटा एक्स, ये सेम चीज है, ठीक है। अब ये आयोटा को इधर लेके आइए, आगे बढ़ते हैं, साइन एच एक्स इज इक्वल टू 1 बाय आयोटा साइन आयोटा एक्स, और 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा होता, अभी बताया आपको, तो साइन एच एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स। एक रिजल्ट ये है, देखिए यहाँ पे सर्कुलर से हाइपरबोलिक में गया है, यहाँ हाइपरबोलिक से सर्कुलर में गया है, ठीक है, दोनों में फर्क है। एक्चुअली आया इसी से है, लेकिन आपका कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। जनरली ज़्यादा इधर का केस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इधर का केस है, पूछ देगा फाइंड द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एच एक्स, ठीक है। और इस तरह का चार ऑप्शन आपको दे देगा, है ना, जिस तरह पिछला बार आपसे पूछा था कॉस एच इनवर्स एक्स का। तो चौथा रिजल्ट हम लोग क्या, देखिए एक रिजल्ट ये हो गया हम लोग का, रिजल्ट कैसे कैसे आ रहा है वो भी आपको हम बताते जा रहे हैं। चौथा रिजल्ट हम लोग का है साइन एच एक्स इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स, ठीक है। ये हम लोग का चौथा रिजल्ट है। अभी और दो रिजल्ट निकालेंगे, ठीक, इधर मिटा देते हैं, अब इसका डेरिवेशन का काम नहीं है, आप चाहे तो नोट करते चलिएगा साथ साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चार इक्वेशन हो गया हम लोग, मतलब चार रिजल्ट हो गया। अब दूसरा वाला से थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। कॉस आयोटा एक्स बराबर क्या है, कॉस एच एक्स से, ठीक है। तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि कॉस एच एक्स का जो साइन एच एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ अलग आ रहा था, साइन यहाँ पे देखिए आयोटा नीचे आ रहा था, इसलिए माइनस आयोटा बन जा रहा था। इसमें डायरेक्ट कॉस एच एक्स दिया हुआ है तो कॉस आयोटा एक्स होगा। इसको हम डायरेक्ट घुमा के यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब कॉस एच एक्स बराबर कॉस आयोटा एक्स हाइपरबोलिक टू सर्कुलर, ठीक है। ये 5 हो गया। और छठा, इससे एक बनेगा, इससे तो बनना ही है, चलिए यहाँ पे बनाते हैं। इधर लिखते हैं आयोटा टेन एच एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेन आयोटा एक्स, टेन आयोटा एक्स, ठीक है। अब क्या हम करिए, ये आयोटा को नीचे इधर लेके आइएगा तो टेन एच एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1 बाय आयोटा टेन आयोटा एक्स हो जाएगा। बोले हाँ सर हो जाएगा। तो टेन एच एक्स क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा होता है, तो माइनस आयोटा टेन आयोटा एक्स, ठीक है। चलिए आप पूछेंगे सर इतना फॉर्मूला काहे लिखा रही है, फॉर्मूला नहीं है, रिजल्ट से, ठीक है। और कैसे आ रहा है वही बता रहे हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे टेन एच एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा टेन आयोटा एक्स। आप एग्जाम में डिराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट याद रखेंगे तो आपका आसानी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को 6 रिजल्ट आया।
ये 6 रिजल्ट आपका दिमाग में होना चाहिए कैसे कैसे आता है। अगर 3 है तो 3 आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। एक भी नहीं है तो फिर पूरा प्रोसेस वही डेरिवेशन से जाएंगे तो आपको निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग 3 फार्मूला और लिखे हुए हैं। अब ये 3 फार्मूला कहाँ से आया, ये सब बात आपको हम पहले बता चुके हैं। जब आपको फंक्शन में हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ाए हुए हैं वहाँ ये तीनों बात आपको हम बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ हम फिर से बता रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या स्किप करेंगे फंक्शन से, ग्राफ स्किप करने वाले हैं। यहाँ पे ग्राफ आपको नहीं पढ़ाएंगे, डोमेन रेंज नहीं पढ़ाएंगे, ये सब सारा पार्ट फंक्शन का, ठीक है। वहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए cos h स्क्वायर एक्स माइनस साइन h स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। जिससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या पता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस होता है, ठीक है। बड़ा गड़बड़ है, क्या गड़बड़, गड़बड़ नहीं है, सही है। देखिए कैसे आता है, पहला को प्रूफ करते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। cos h स्क्वायर एक्स माइनस साइन h स्क्वायर है ना, cos h स्क्वायर एक्स माइनस साइन h स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको बढ़ते हैं। cos hx का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, e पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2 और स्क्वायर है, और ये होता है e का पावर x प्लस ई का पावर, ये माइनस होता है बीच में, है ना, e का पावर माइनस एक्स बाय 2, अब टोटल में स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करके बता देते हैं आपको। ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 e का पावर x और e का पावर माइनस एक्स, ये पूरा कट के 1 हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना। और नीचे 4 है, 2 दूनी 4 स्क्वायर है, और माइनस में देखिए e का पावर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x माइनस 2ab, 2 e का पावर x और e का पावर माइनस एक्स, और नीचे इसका इसमें 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए अभी। ये e का पावर x इंटू ई का पावर माइनस एक्स 1 होगा, क्योंकि देखिए ये e का पावर माइनस एक्स जो है 1 बाई ई का पावर x हो जाएगा, है ना। नेगेटिव था पावर में तो पॉजिटिव करने के लिए नीचे चल जाता है, ठीक है। और नीचे अगर नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव करने के लिए ऊपर करना पड़ता है, कट जाएगा, कुल मिलाकर 2 बचेगा इसमें, तो रहने देते हैं सीधा सीधी 2। इसमें भी यही सीन होगा, यहाँ पर भी 2 बचेगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए e का पावर 2x और e का पावर माइनस 2x प्लस 2, अब इसको खोल दीजिए, है ना, मतलब एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा एलसीएम, e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x प्लस 2, और इधर माइनस ओपन कीजिएगा तो e का पावर माइनस 2x प्लस e का पावर माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। अब देखिए e का पावर 2x और e का पावर 2x माइनस में कट जाएगा, ये भी प्लस, अरे भाई प्लस में नहीं आ गया, ये माइनस हो जाएगा, है ना। जब ये माइनस यहाँ पे खुलेगा तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, और इधर 2 और 2 4 हो जाएगा, है ना, और नीचे 4, तो पूरा पूरी कट के 1 हो गया। तो फॉर्मूला प्रूव हो गया, cos h स्क्वायर एक्स माइनस साइन h स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो पहला क्लियर है कैसे होता है, ये सब सारा बात बता भी चुके हैं आपको। मिटा देते हैं, सेकंड वाला से बताते हैं सॉल्व करके आपको। सेकंड वाला कुछ नहीं करना, सेकंड वाला में जो फर्स्ट वाला में जो है, सेकंड में cos h स्क्वायर एक्स से डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। जो पहला फंक्शन है, पहला फार्मूला है cos h स्क्वायर एक्स माइनस साइन h स्क्वायर एक्स बराबर 1 है। पूरे में आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप cos h स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। cos h स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, जो भी है दोनों तरफ कर ही सकते हैं, ठीक है। ये कुल मिला के 1 हो जाएगा, ये cos और साइन और cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, है ना, tan h स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा देखिए, तो 1 बाई cos क्या होता है, सेक होता है ना, हाँ सेक हो जाएगा, सेक h स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये tan नेगेटिव उधर जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, तो सेक h स्क्वायर एक्स प्लस tan h स्क्वायर एक्स, वही तो है, सेक h स्क्वायर एक्स प्लस tan h स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, वही फार्मूला है। दूसरा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा भी हम लोग को क्लियर है। तीसरा फार्मूला को देखते हैं। जो पहला रिजल्ट है ये वाला, इसमें दोनों तरफ क्या कीजिए, साइन h स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए इसमें, ठीक है। क्या करेंगे, साइन h स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, साइन h स्क्वायर एक्स, साइन h स्क्वायर एक्स, साइन h स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो cos बाई साइन cos h स्क्वायर अपन साइन कॉट हो जाएगा यहाँ पे, जैसे साइन बाई cos tan होता है तो cos बाई साइन कॉट हो जाएगा,
और ये -1 और ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल तो कोसेक एच स्क्वायर हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉपर्टी इसका ट्रिग्नोमेट्री से ही मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये देखिए इधर चल जाएगा, इसको इधर लेके आइए ना, कॉट एच स्क्वायर एक्स, आइए 1 उधर ले जाइए, इसको इधर लेके आइए, इधर 1 हो गया प्रूफ, ठीक है। कॉट एच स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये थर्ड वाला फॉर्मूला हम लोग का प्रूफ होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे आपको हम बताएंगे दो चीज़ और इसमें, इसका हम एक्सपेंशन बताएंगे। खैर इसका एक्सपेंशन पिछले लेक्चर में हम बता ही चुके हैं हाइपरबोलिक का, लेकिन कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन हम फिर से बता देते हैं और इसका पीरियड्स बताएंगे, ठीक है। जो फंक्शन में पीरियड पढ़ाए हुए हैं लेकिन यहाँ पर भी पीरियड पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। अब आपको हम साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक दोनों का एक्सपेंशन समझाएंगे, लेकिन उसको रिलेट करेंगे हम साइन एक्स का एक्सपेंशन और कॉस एक्स का एक्सपेंशन से। आपको साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सपेंशन हम पिछले लेक्चर में बताए हैं एक्सपेंशन चैप्टर में। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या पढ़ा है आपको, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। एक प्लस एक माइनस है ना, ऑल्टरनेटिवली चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस इस तरह चलेगा। यही आपको एक्सपेंशन समझाए हुए। अब इसी से रिलेट करके आपको हम क्या पढ़ाएंगे, साइन हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स होता, अभी पढ़ाएं आपको हम, ठीक है। जब आप सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में लिंक कर रहे थे, रिलेशन बता रहे थे, वहां पर बताएं। तो बस इसी से हम लोग जो है साइन हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन लिखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए साइन एच एक्स को लिख सकते हैं माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स, हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन एच एक्स रहने देते हैं, ये हो गया माइनस आयोटा, और ये साइन आयोटा एक्स का एक्सपेंशन लिख देते हैं पहले। तो यहाँ पे जब साइन एक्स था, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ एक्स आ रहा था इसमें, तो यहाँ पे आयोटा एक्स है, तो जहाँ जहाँ आयोटा एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह आयोटा एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक्सपेंशन लिख देते हैं। ये माइनस आयोटा तो बाहर ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा एक्स हो जाएगा माइनस आयोटा एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ में आपको आ रहा होगा, प्लस आयोटा एक्स का पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इसी तरह हम लोग का चलते रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस माइनस आप डॉट डॉट कर दिए, हम चलिए हटाइए इसको, है ना, ये डॉट 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 कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग का चलते रहेगा, कोई इशू नहीं। अब यहाँ देखिए माइनस आयोटा, पिछला लेक्चर में आपको हम बता दिए थे कि एक्सपेंशन क्या आ रहा था, क्या बताए थे कि इसमें देखिए साइन एक्स में जहाँ जहाँ माइनस है सब प्लस कर दीजिए। ये साइन एच एक्स आ रहा था ना कि साइन एक्स में प्लस माइनस चेंज हो रहा था, लेकिन साइन एच एक्स में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सारा सारा प्लस आ रहा था। कैसे आ रहा था यहाँ से समझ लीजिए आप, है ना। तो देखिए आयोटा एक्स रहने दीजिए इसको, ये आपका आ जाएगा आयोटा क्यूब इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आयोटा का पावर 5 एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और बाकी इस तरह चलते रहे, ठीक है। चलिए अब टोटल से क्या कीजिए ना, जितना है सारा से आयोटा कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। सबसे आयोटा कॉमन लीजिए, इससे आयोटा कॉमन लीजिएगा, तो ये एक आयोटा था, तो सबसे अगर आयोटा कॉमन लीजिएगा तो सारा से एक आयोटा और एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इससे सबसे एक आयोटा उठा के बाहर कर दिए, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक्स बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, आयोटा स्क्वायर बच जाएगा इंटू एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे आयोटा पावर 4 बच जाएगा, एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। बाकी इस तरह सेम होते जाएगा, ठीक है। उतना आगे क्या जाना हमको, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस इंटू -1 ये एक्स हो गया। यहाँ पर भी देखिए आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और -1 यार यहाँ पे एक माइनस और है, कुल मिला कर देगा प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। आयोटा का पावर 4 होता है 1, तो 1 कर देते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इसी तरह ये चलते रहेगा, ठीक है। और ये माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये साइन एच एक्स है, यही एक्सपेंशन आ गया। जो साइन एक्स का आया था देखिए प्लस माइनस चेंज हो रहा था, लेकिन इसमें सब का सब प्लस आ रहा। कैसे आया समझ में आपको मुद्दा आ गया होगा, ठीक है। एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 9 बाई 9 फैक्टोरियल, इस तरह चलते रहेगा, ठीक है। ये साइन एक्स का एक्सपेंशन हो गया। इसको नोट कीजिए, कोस एक्स का भी एक्सपेंशन समझा देते हैं स्टूडेंट। अब आपको हम कॉस हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन समझाते हैं, लेकिन कॉस हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन आपको हम कॉस एक्स का एक्सपेंशन से मिला के रिलेट करके समझाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको हम पढ़ाए हुए हैं कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है स्टूडेंट, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2
फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस इस तरह चलते रह रहा है, ठीक है। मतलब प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा था और इवन नंबर आ रहा था, साइन में ऑड नंबर आ रहा था। इस चीज अब इसी से रिलेट करके हम कॉस एच एक्स आपको कॉस हाइपरबोलिक का पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए कॉस हाइपरबोलिक होता है कॉस आयोटा एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर कॉस आयोटा एक्स। थोड़ी देर पहले पढ़ा जब हम लेक्चर शुरू किए थे, बताएं आपको सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में रिलेशन बताए थे, वो आपको समझा दिए चीज़, ठीक है। तो चलिए बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ एक्स है तो सब में एक्स एक्स आ रहा था, यहाँ आयोटा एक्स है तो सब में आयोटा एक्स एक्स करके आएगा। बोले हाँ सर आएगा, आने दीजिए, ठीक है। तो चलिए कॉस एच एक्स बराबर कॉस, अब ये वाला एक्सपेंशन जो है कॉस आयोटा एक्स का एक्सपेंशन लिख देते हैं, इसके बदले ये सेम चीज़ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा एक्स का पावर 4/4 फैक्टोरियल, और इधर एज इट इज चलते रहेगा, ठीक है। कितना लिखेंगे, 3 टर्म लिखे ना, काफ़ी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, 1 माइनस ये देखिए आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ये आयोटा पावर 4 हो जाएगा अपॉन एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल, और बाकी इसी तरह चलेगा, ठीक है। 1 माइनस ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है और माइनस माइनस प्लस कर देगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा का पावर 4 1 होता है और एक्स पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, बाकी एज इट इज चलेगा। यही एक्सपेंशन है कॉस एच एक्स का, ठीक है। ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में चेंज हो रहा था, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं, और सारा का सारा टर्म प्लस में आ रहा था, ठीक है। तो ये आपको कॉस एच एक्स का एक्सपेंशन हो गया और साइन एच एक्स का एक्सपेंशन हो गया स्टूडेंट। अब आखिरी बात इसमें हमको बताना है आपको पीरियड ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। अब आपको हम हाइपरबोलिक फंक्शन का पीरियड समझाते हैं। पीरियड 3 ही चीज़ का समझाएंगे। क्या क्या 3 चीज़ का समझाएंगे, देखिए पहला जो है वो साइन एच एक्स का समझाएंगे, कॉस एच एक्स का समझाएंगे और टेन एच एक्स का समझाएंगे, कि जरूरी यही तीनों है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे पीरियड लिख देते हैं, तीनों को पीरियड हम अलग से समझाएंगे, लेकिन बस यहाँ पहले लिख देते हैं, ठीक है। इसका पीरियड जो होता है यहाँ पे हम ऊपर में पीरियड लिख देते हैं, ठीक है। अभी आप थोड़ा देर पहले याद कीजिए, आपको थोड़ा दिन पहले आपको फंक्शन चैप्टर पढ़ाए हुए थे, फंक्शन में आपको पीरियड्स पढ़ाए हुए, ठीक है। तो पीरियड क्या होता है, पीरियड कैसे होता है, पीरियड कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सब कुछ आपको फंक्शन चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसीलिए आपको हम बार बार बोलते हैं कि पुराना लेक्चर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पुराना लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो पीरियड्स जरूर देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। नहीं देखे हैं तो देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए, तो पीरियड का मतलब कि कितना देर के बाद जो है, कितना देर के बाद जो है किसी फंक्शन में ग्राफ रिपीट करेगा, ठीक है। यही होता है पीरियड का मतलब। लेकिन हम लोग देखे थे साइन एक्स का, कोस एक्स का, टेन एक्स का, सबका पीरियड जो है रियल नंबर आ रहा था, किसी का 2 पाई आता था, किसी का पाई आता था, सब कुछ बता दिए हुए। लेकिन यहाँ पे जो हाइपरबोलिक फंक्शन जो है तीनों, इसका पीरियड रियल नंबर ना होकर इमेजिनरी नंबर आएगा, ठीक है। पहला डिफरेंस तो यही आ रहा है कि इमेजिनरी नंबर आएगा। तो इसका जो पीरियड है वो होता है 2n पाई आयोटा, ठीक है। n नेचुरल नंबर है ना, n नेचुरल नंबर मतलब 2 पाई आयोटा, 4 पाई आयोटा, 6 पाई आयोटा चलते रहेगा, ठीक है। तो 2n पाई, h नहीं लगना चाहिए, n है, ठीक है। हाँ, 2n पाई आयोटा होता है साइन एच एक्स, साइन हाइपरबोलिक का पीरियड। दूसरा पीरियड के बारे में आप देखें फंक्शन चैप्टर में समझ में आ जाएगा। कॉस एच एक्स का भी पीरियड वही सेम होता है 2n पाई आयोटा, सेम, ठीक है, ठीक है। और टेन एच एक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये 2n पाई एन आयोटा ना होकर इसका आधा होता है, यानी n पाई आयोटा होता है, ठीक है। याद रहेगा आपको, 2n पाई आयोटा, इसका भी 2n पाई आयोटा, इसका n पाई आयोटा, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे समझा देते कि आखिर होता कैसे है, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिए। आपको अभी थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाए हैं साइन एच एक्स बराबर माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स। बोले हाँ सर पढ़ाए हुए, तो पीरियड में भी यही चीज़ लागू करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए हम अब डायरेक्ट प्रूव करेंगे कि 2n पाई आयोटा जो है कैसे हम लोग का पीरियड होता है। अगर 2n पाई आयोटा पीरियड होता है तो ये चीज़ आना चाहिए, साइन एच एक्स बराबर हो जाएगा साइन एच एक्स प्लस 2n पाई आयोटा, ये चीज़ होना चाहिए, तभी पीरियड होता है। पीरियड के बारे में और हम बार बार नहीं बताएंगे, हम बता दिए, अब देख लीजिएगा फंक्शन चैप्टर में, ठीक है। समझ में आ जाएगा कि ये सब कैसे लिखते हैं, क्योंकि इतना के बाद फिर से ग्राफ रिपीट करेगा तो जो वैल्यू इसमें दे रहा था वही वैल्यू इसमें देगा, इसलिए दोनों बराबर है, ठीक है। क्योंकि इतना, जैसे देखिए साइन एक्स का ग्राफ देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए, थोड़ा सा समझा ही देते हैं, है ना। ये 0 पाई/2,
ये कितना पाई 3π/2, ये कितना 2π में फिर रिपीट करेगा। तो जो वैल्यू 0 में दे रहा था वही वैल्यू फिर 2π में देखिए, 0 साइन 0 में वैल्यू 0 दे रहा, साइन 2π में वैल्यू 0 दे देगा, ठीक है। फिर साइन 4π में भी वैल्यू 0 दे देगा, ठीक है। मतलब 2π करके जो है वैल्यू रिपीट कर रहा। तो अगर हम लिखना चाहें कि साइन थीटा को भी लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 2nπ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ बताए कि इसमें जो वैल्यू देगा n की जगह कुछ भी पुट कीजिए ना, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसमें भी जो वैल्यू देगा वही वैल्यू इसमें देगा, ठीक है। यही पीरियड का कॉन्सेप्ट होता है, ये चीज़ आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको बार बार बताने की जरूरत है, मतलब ग्राफ कितना देर के बाद रिपीट करेगा। यहाँ पे 2π के बाद रिपीट करा, इधर भी रिपीट करेगा नेगेटिव में भी 2π के बाद, ठीक है। सेम केस इसमें भी हो रहा है, मतलब ये चीज़ होल्ड कर जाएगा, मतलब 2nπ आयोटा हम लोग का पीरियड हो जाएगा। तो यही चीज़ को हम लोग प्रूफ कर देंगे, ठीक है। इधर से ही चलते हैं, इधर प्रूफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को लेके चलते हैं, साइन h x प्लस 2nπ आयोटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। इसको रहने देते हैं कोना में। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, साइन hx को लिख सकते हैं माइनस आयोटा साइन आयोटा x। तो यहाँ पर भी जो है x के जगह ये पूरा वाला पार्ट है, तो इसमें लिखेंगे माइनस आयोटा साइन आयोटा, और x के जगह में ये वाला पार्ट पूरा है, मतलब x प्लस 2nπ आयोटा लिख सकते हैं। बोले हाँ सर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है हम लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये माइनस आयोटा है और साइन आयोटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आयोटा x हो जाएगा, अंदर में मल्टीप्लाई हुआ एंगल है, और ये हो जाएगा 2nπ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। बोले हाँ सर हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन आयोटा x, और देखिए आयोटा स्क्वायर हो जाता है -1, तो -1 यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर हट जाएगा ना, माइनस है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए कि माइनस कॉमन ले लीजिए पूरा से। काहे माइनस कॉमन लीजिए अभी थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। अगर ये पूरे से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस आयोटा साइन माइनस ऑफ 2nπ माइनस आयोटा x, ठीक है। और साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, मतलब माइनस बाहर आता है। तो ये माइनस बाहर आके इसको कर देगा प्लस कर देगा, माइनस ही माइनस प्लस कर देगा, तो आयोटा साइन 2nπ माइनस आयोटा x अब लिख सकते हैं। अब देखिए ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2π होता है, ये 0 नहीं होता है, π/2 होता है, 3π/2 होता है। ये प्रिंसिपल वाला वैल्यू है। जनरल वाला वैल्यू में n लगा दीजिए, ये 2nπ है मान लीजिए, है ना, 2nπ है। तो 2nπ यहाँ तक गया घूम के यहाँ तक, और नीचे जा रहा आयोटा x, मतलब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है साइन नेगेटिव, तो साइन 2nπ माइनस आयोटा x हो जाएगा माइनस साइन आयोटा x। बोले हाँ सर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन 2nπ माइनस आयोटा x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको बताएं आपको कि आयोटा साइन आयोटा x, ठीक है, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि साइन 2nπ माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो माइनस साइन आयोटा x हो जाएगा। और माइनस साइन आयोटा x का वैल्यू होता है साइन hx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन hx। तो सेम चीज़ आ गया, यहाँ पे लिखिए देते हैं लेना भाई, साइन hx प्लस 2nπ, ठीक है, हो गया। साइन hx प्लस 2nπ साइन x के बराबर आ गया, मतलब पीरियड। और यहाँ पे मतलब ये आयोटा है, सॉरी आयोटा है, मतलब पीरियड हम लोग का 2nπ आयोटा आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला का पीरियड इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका पीरियड 2nπ आयोटा कैसे आ रहा है। सेम एज इट इज हम लोग निकालेंगे cos hx का और tan hx का, ठीक है स्टूडेंट। तो एक का हम बता दिए, दो का आप खुद कीजिएगा, बाकी आप देख लीजिए, पीरियड यही होगा। तो हम लोग का मामला आज यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन का मामला खत्म होता है, और इसमें एक पार्ट और है इसका इनवर्स, ठीक है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इसको अगले लेक्चर में बताएंगे। ये हम लोग का एक लेक्चर हो गया हाइपरबोलिक का, और इसका जो है इनवर्स हाइपरबोलिक अगले लेक्चर में बताएंगे। स्टूडेंट वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।